अप्रैल 2025 में इकोनॉमिक टाइम्स में एक एसआईपी स्टडी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। ये स्टडी क्रिसिल इंटेलिजेंस ग्रुप और ईटी वेल्थ ने ज्वाइंटली कंडक्ट की थी। हालांकि आप कहेंगे कि ये रिपोर्ट 1 साल पुरानी है, इसका आज क्या रेलिवेंस। फ्रेंड्स, इस स्टडी रिपोर्ट में जो भी फाइंडिंग्स पब्लिश हुई थी वो 1 साल पहले भी रेलिवेंट थी, आज भी रेलिवेंट हैं और आने वाले दिनों में भी रेलिवेंट होगी। इस स्टडी रिपोर्ट में कई सारी फाइंडिंग्स आई। एक फाइंडिंग्स ये भी थी कि कितने वर्षों की आप एसआईपी करेंगे, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने वर्षों की आप एसआईपी करेंगे तो आपको संभावनाएं हैं कि नेगेटिव रिटर्न मिले। कितने वर्षों की एसआईपी करेंगे तो संभावना है कि आपको 0 से 10% का रिटर्न मिले। और तीसरी बातें इस कॉन्टेक्स्ट में की कि कितने वर्षों की एसआईपी आप करें तो आपको 10% से अधिक रिटर्न मिलने की संभावनाएं हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने प्रतिशत संभावनाएं हैं कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिले, यानी 0 से कम रिटर्न मिलने की संभावनाएं कितनी हैं। तो 1 वर्ष की यदि एसआईपी करते हैं तो 24.94% संभावनाएं हैं कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिले। 2 वर्षों की एसआईपी करते हैं तो ये संभावना है 9.73% की आपको नेगेटिव रिटर्न मिले। 3 वर्षों में 3% संभावनाएं हैं कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिले। 4 वर्षों में 1.09% संभावनाएं हैं कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिले। 5 वर्षों में ये संभावनाएं 0.63% है। 6 वर्षों में ये संभावनाएं 0.47% है। 7 वर्षों में ये संभावनाएं 0.16% है। 8 वर्षों में 0.08% है। 9 वर्षों में 0.03% है और 10 वर्षों में नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 0 हैं। यदि केवल इसी फाइंडिंग्स को हम कंक्लूड करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यदि आप 10 वर्ष या उससे अधिक एसआईपी करेंगे तो आपको संभावनाएं हैं कि आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं मिलेगा। अब चर्चा करते हैं कि कितने परसेंट संभावनाएं हैं कि आपका रिटर्न 0 से 10% हो। यदि 1 वर्ष की एसआईपी करते हैं तो इस 20.14% संभावनाएं हैं कि आपको 0 से 10% रिटर्न मिले। 2 वर्षों में ये संभावनाएं 29.37 हो जाती हैं। 3 वर्षों में ये संभावनाएं 25.88 होती हैं। 4 वर्षों में ये संभावनाएं 20.61% होती हैं। 5 वर्षों में ये संभावनाएं 19.08% है। 6 वर्षों में ये संभावनाएं कि आपको 0 से 10% के रिटर्न मिले 17.17% हो जाता है। 7 वर्षों में ये संभावनाएं 14.22% है। 8 वर्षों में ये 13.22% है। 9 वर्षों में ये संभावनाएं 12.6% है और 10 वर्षों में ये संभावनाएं 10.89%। ये तो बातें हुई कि नेगेटिव रिटर्न यानी 0 से कम रिटर्न मिलने की संभावनाएं कितने वर्षों में कितनी है। दूसरी बातें की हमने कि 0 से 10% रिटर्न मिलने की संभावनाएं कितने वर्षों में कितनी है। अब चर्चा करते हैं कि 10 वर्षों से अधिक रिटर्न मिलने की संभावनाएं कितनी हैं। यदि 1 वर्ष की एसआईपी करते हैं आप तो 54.92% संभावनाएं हैं कि आपको 10% से अधिक का रिटर्न मिले। 2 वर्षों में ये संभावनाएं 60.09% होती हैं। 3 वर्षों में ये संभावनाएं 71.12% है। 4 वर्षों में 78.3% है। 5 वर्षों में ये संभावनाएं बढ़ के 80.29% हो जाती है। 6 वर्षों में ये संभावनाएं 82.36% है। 7 वर्षों में 85.62% है और 8 वर्षों में 86.7% है और 9 वर्षों में ये संभावनाएं 87.37% है और 10 वर्षों में ये संभावनाएं 89.11% हो जाती है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि जो पहली प्रायोरिटी इन्वेस्टर्स की होती है कि हमें एक नेगेटिव रिटर्न ना मिले या हमें लॉस ना हो, तो यदि ऐसा चाहते हैं तो आपको 10 वर्ष या उससे अधिक की एसआईपी करनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि 0 से 10% रिटर्न मिलने की संभावनाएं कितनी हैं तो जनाब इसमें देख रहे हैं कि सबसे अधिक संभावना है ये 2 वर्षों में है जो कि 29.37% है और सबसे कम संभावना है 9 वर्षों में 12.6% है। तो इसका मतलब ये आप ना मान लें कि 0 से 10% की संभावना यदि 12.6% 9 वर्षों में है तो 9 वर्षों की एसआईपी ना कराएं। बिकॉज ये 9 वर्षों की एसआईपी कराएंगे तो 0 से 10% मिलने की संभावना 12.6% है। नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावना 0 से 0.3% है और 10% से अधिक रिटर्न मिलने की संभावना 87.37% है। सो इंडिपेंडेंटली आप 0 से 10% के डेटा पर आप कंक्लूड नहीं कर सकते। साथ साथ ये भी देखें
कि 10% से अधिक रिटर्न मिलने की संभावनाएं कितने वर्षों की एसआईपी में है। अब इन तीनों डेटा को यदि एक साथ हम देखें और कंक्लूड करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम 7 वर्ष ऑनवर्ड की यदि एसआईपी करते हैं तो देखें क्या होता है। 7 वर्ष से अधिक एसआईपी करेंगे तो नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 0.16% है। हालांकि संभावनाएं तो हैं ही हैं, लेकिन 0.16% हमें लगता है कि काफ़ी नेग्लिजिबल है। हो सकता है ये चूंकि संभावनाएं हैं तो हो सकता है कि ना भी हो। 0 से 10% रिटर्न मिलने की संभावनाएं 14.22% है और 10% से अधिक संभावनाएं 85.62%। अब आप कहेंगे कि मैंने 7 वर्ष ही क्यों कहा, आप 10 वर्ष क्यों नहीं कह रहे। 10 वर्ष में हालांकि नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं कुछ नहीं है। 0 से 10% रिटर्न मिलने की संभावना 10.89% है और 10% अधिक मिलने की संभावना 89.11 है। 7 वर्षों का टेन्योर हमें चूज करने का पर्पस ये था कि कम से कम वो कितना समय हो जिसमें हमें निगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं काफ़ी कम हो और 10% से अधिक रिटर्न मिलने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हैं। हालांकि यदि टेन्योर छोड़ दें तो ये संभावनाएं 10 ईयर्स में सबसे अधिक हैं, लेकिन मैंने कहा कि कम से कम कितने वर्षों की एसआईपी करें कि हमें निगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं कम से कम हो और 10% से अधिक रिटर्न मिलने की संभावनाएं अधिक से अधिक हो। इस हिसाब से हमें लगता है कि शायद जो आपकी प्रायोरिटी पॉलिसी की लॉस ना हो, लॉस भी ना होगा और हो सकता है कि आपको रिटर्न 10% से अधिक का मिले। अब आपके मन में एक सवाल पैदा होता होगा कि ये स्टडी जो की गई ये किस सेगमेंट में की गई और क्या क्या पैरामीटर्स कंसिडर किया इन्होंने। बिकॉज ये पैरामीटर को समझना भी काफ़ी ज़रूरी है इस फाइंडिंग्स को ठीक से समझने के लिए। तो इस स्टडी रिपोर्ट में 7 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड को इंक्लूड किया गया। वो था लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और ईएलएसएस। इसमें इन 7 कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड को वही म्यूचुअल फंड इंक्लूड किए गए जो 15 साल या उससे अधिक पुराने थे। तीसरा पैरामीटर था कि इन्होंने जो एसआईपी की स्टडी की वो 31/3/10 से लेकर 31/3/2025 यानी पूरे 15 साल की एसआईपी डिफरेंट टाइम टेन्योर में इन्होंने स्टडी की और इस टाइम हॉरिजन्स में इन्होंने रोलिंग रिटर्न को भी कंसिडर किया और इस टोटल पीरियड में जो रोलिंग रिटर्न कंसिडर किया था इन्होंने वो 18,000 से अधिक रोलिंग रिटर्न था और उस बेसिस पे इन्होंने ये फाइंडिंग्स दी है। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं कोई म्यूचुअल फंड का भी एडवाइज़र नहीं हूँ, मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, नहीं मैंने सेबी के कोई एग्जाम इस इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पास किए हुए, नहीं मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई क्लासेस इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड पे चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें और यदि मेरे विचार से सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।